Hello everyone, Jai Shri Swaminarayan. You know that in previous videos we have read till question number 5th of exercise 1.1. Today we will start from question number 6 of exercise 1.1 of topic is rational numbers. So we see that what is saying your question number 6. Question number 6 is saying multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. To multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. The first follow we find the reciprocal of minus 7 upon 16. So now we write the reciprocal of minus 7 upon 16 equal to what? We change the place of denominator and number of numerator and denominator. So 16 upon 7. What will be the reciprocal of 7 upon 16? तो इक्वल टू 16 अपॉन 7 साइन वही रहेगा. अब जो मिला हमें रेसिप्रोकल, अब इस नंबर से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 अपॉन 13 इंटू माइनस 16 अपॉन 7. क्या मिलेगा? 6 अपॉन 13 माइनस 16 अपॉन 7. अब क्वेश्चन हमारा सेट हो गया. क्वेश्चन क्या करता है? मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16. तो पहले मैंने फाइंड आउट किया द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16 इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 7. देन वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 अपॉन 13 इंटू माइनस reciprocal of 7 upon 16 is minus 16 upon 7. Now we multiply. We see that no number divide of any number. 7 से 6 डिवाइड नहीं होगा, ना 16 डिवाइड होगा, ना 13 से ये दोनों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है. और साथ में ये दोनों प्राइम नंबर से ना 13 से 6 डिवाइड हो रहा है, ना 16 डिवाइड होता है. 13 टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं, ना ही 7 टेबल में आते हैं. उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यानी 6 इंटू माइनस 16 और 13 इंटू 7. तो माइनस 96 और इंटू 91. 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी ओवर, 7 जा 7 और 2 9, यानी 91 हो गया. फिर 6 is just 36 का 6 3 कैरी ओवर, 6 1 just 6 3 9 and 96 upon 91 is the आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का. क्लियर क्वेश्चन आपको कह रहा है मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय, 6 अपॉन 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16. तो पहले हम लोगों ने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया. तो क्या मिला हमें? माइनस 7 अपॉन 16 अपॉन 7 मिला. अब उस 16 अपॉन 7 से मैंने क्या किया? 6 अपॉन 13 में मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट. अब कौन सा प्रॉपर्टी हम अलाउ करेंगे? तो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे. यहाँ पे देखो ब्रैकेट आ रहा है और काउंट्स में है और नंबर देखो सब सेम है. 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3. नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है. चेंज में हम क्या देखें? ग्रुप. पहले में ये ग्रुप आया, दूसरे में ये ग्रुप बना रहे हैं. नंबर में कोई चेंज नहीं है. ग्रुप किस पे बनता है? तो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में बनता है. ग्रुप किससे बनता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ग्रुप बनता है. यानी वी कैन राइट वी अलाउ to compute associative property. हमने देखा है ग्रुप बन रहा है, ग्रुप पे याद रखना है कि एसोसिएटिव बनता है.
कम्यूटेटिव में प्लेस चेंज होता है, यहाँ प्लेस की बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बन रहा है तो सिंपल सा है। तो हम लोग किस चीज़ को कौन सी प्रॉपर्टीज को अलाउ करेंगे, कंप्यूट यानी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का अलाउ करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ये वीडियोज को आपको देखना है, 2 बार 3 बार समझना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर कोई डाउट होगा तो फिर आप इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। ये नहीं कि पूरे कॉपी राइट कर देना है। मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तब जाकर आपको आएगा। और एक वीडियो को कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स तो देखो ही, तब जाके आपको वीडियो कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -1 integer 1/8 y और y नॉट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। कि जो 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमको नंबर क्या है, 8/9 और यहाँ पे और -1 इंटीजर 1/8। तो 8 1 जा 8, 8 + 1 9/8। मैंने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8 और +1 -9/8। एनी डाउट? अब इसको अब वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल मस्ट बी इक्वल टू 1, शुड बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होना चाहिए, और ये जब 1 होगा दोनों प्रोडक्ट, तब जाकर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं। तब हम चेक करेंगे क्या दोनों का प्रोडक्ट, इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट क्या +1 आ रहा है। तो 8/9 इंटू -9/8, 9 से 9 कट, 1 टाइम में 8 1 जा 8, तो क्या मिला में 1 इंटू माइनस है तो माइनस रहेगा, -1 = -1। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, -1। तो वी कैन से दैट 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर्स 1/8। Why? Because we know that the product of any numbers and its multiplicative inverse must be equal to 0। तो आंसर क्या आएगा, नॉट आएगा। शॉर्ट में मैं लिख दिया, नहीं इक्वल नहीं है, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वाई, आंसर आ जाएगा क्या, नो आ जाएगा। बिकॉज वी नो डैट, नो क्यों आंसर आएगा, क्यों नहीं है, बिकॉज वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर
any number and its यानी its reciprocal या and its multiplicative inverse multiplicative inverse must be equal to 1। मैंने आपको यहाँ पर रीजन बता दिया। क्या रीजन मैंने बताया, क्यों नहीं है? तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस नंबर और इस रेसिप्रोकल का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, -1 मिला। इसलिए क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 इंटीजर 1/8 नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैं रीजन बताया, बिकॉज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या अदरवाइज यू कैन से ऑल्सो रेसिप्रोकल मस्ट बी इक्वल टू 1। वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना ही चाहिए। अगर 1 नहीं आता, वो भी पॉजिटिव, अगर 1 नहीं आता +1 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आंसर नो क्यों आया उसका मैंने आपको रीजन भी दे दिया। याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज +1 के बराबर होता है। Now we'll see question number 9. Age 0.3, the multiplicative inverse of 3 integers 1/3 y or y not। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3 y और y नॉट। क्यों? तो अब उसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ, वी कैन राइट 0.3 इक्वल टू वी कैन राइट 3/10 कोई डाउट। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, और 3 इंटीजर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 3 9। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। 3 3 9 और 1 10/3। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं हम लोग, और इस इंटीजर्स को मैंने क्या किया, जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया हमने। 3 3 9 और 1 10/3। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट +1 के बराबर है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा जैसे 8 था, सेम क्वेश्चन है 3/10 into 10/3, 10 1 10, 10 1 10, 3 1 3, 3 1 3, देन वी गेट 1। तो आंसर क्या आएगा, +1 आ गया दोनों का प्रोडक्ट, उसके ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या आ गया, +1 आ गया। तो यस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। रीजन हमारा यस। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने लिखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। क्या? तो बिकॉज वी नो डैट द प्रोडक्ट of any number and its reciprocal must be equal
2 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और जो कि हमको मिला है +1, तो ये भी हमारा आंसर क्या है, राइट है। क्लियर, इसलिए उसका आंसर यस आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन को आपको समझना है, इस वीडियोज को कम से कम 2 बार रिपीट करिए और उसको पहले अच्छे से समझिए, और समझने के बाद फिर आप उस चीज़ को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, तब आपको डाउट सामने क्रिएट होगा कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेप पर क्या हमें देखना है, कहाँ हमें और वर्क करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, इस रूल को, तब जाके आपको मैथमेटिक्स में आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्वेश्चन क्या है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट वन का आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिख ही देता हूँ। द रेशनल नंबर दैट does not have a reciprocal। हमको ऐसे लिखना, नंबर लिखना है कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता था, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर 0 का में रेसिप्रोकल हम लोग करने जाए तो 1/0 होगा। अब 0 के टेबल में 1 कब आएगा, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, यानी वी कैन नॉट फाइंड। तो आंसर आएगा, क्या आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे और 0 हैव ऐसे लिखेंगे, द रेशनल नंबर 0 हैज 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, क्योंकि हम 0 को अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/0, वी कैन नॉट फाइंड, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। कौन है वो नंबर, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इसका सेकेंड वन कि द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो वो कौन सा नंबर है कि जिसका उसका रेसिप्रोकल भी उसके बराबर ही होता है, उसका वैल्यू के बराबर ही होता है, यानी कोई उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो वो 2 नंबर है, वो नंबर कौन कौन सा है, तो 1 and -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1। 1/1 इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। फिर क्या होता है, -1, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -1/1 इक्वल टू -1 ही होगा। तो सेकेंड वन का आंसर होगा द नंबर, सेकेंड वन का ये आंसर है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, आंसर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। द नंबर 1 and -1 are there on reciprocal। The number 1 and -1 are there on reciprocal, यानी उनके रेसिप्रोकल खुद के बराबर ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड वन इसका देख लेते हैं। द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। कौन सा ऐसा है रेशनल नंबर
जिसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है उसके नेगेटिव के, सॉरी, द रेशनल नंबर डैट इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के नंबर भी उसका वैल्यू क्या सेम ही होता है। तो लिखेंगे द रेशनल नंबर वो कौन सा नंबर होता है जिसका जीरो का कोई इफेक्ट ही नहीं, नेगेटिव का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कौन सा नंबर है, तो वो जीरो है। तो रेशनल नंबर जीरो इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो यहाँ पे जीरो लिखो या माइनस जीरो, दोनों कंडीशन में क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यानी इसके जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर हमारा जीरो है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो उसका फर्स्ट वन क्या है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अभी हम लोग पढ़े जस्ट बिफोर, क्योंकि हम जीरो को 1/0 करेंगे तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले में आंसर क्या आएगा, नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। सेकेंड है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग पढ़े हैं, तो वो नंबर क्या होगा, 1 एंड -1 होगा सेकेंड वन का, कि इन दोनों का रेसिप्रोकल खुद वही नंबर होता है, वही वैल्यू होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या होगा, तो -1/5 होगा रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। फोर्थ वन है क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। यहाँ पे क्या, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, द रेशियो ऑफ, ये हमारा थर्ड था, ये थर्ड था क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फोर्थ है। फोर्थ को मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x not equal to 0 is, मैं इसलिए क्या लिखा कि थोड़ा इसका कंसेप्ट क्लियर कर दो। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी और नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ करके, जहाँ यहाँ पे हम जीरो दे देंगे डिनोमिनेटर प्लेस पर, तो इसका वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड। लेकिन हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेंशन करना उसका कंपल्सरी था कि जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 1/x का रेसिप्रोकल होगा x/1 यानी x हो जाएगा, क्या होगा, x। अब फिफ्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो यहाँ दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर्स ही होगा, दो रेशनल होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक होल नंबर ही होगा। द क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। लास्ट है हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, अगर वो रेशनल नंबर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखिएगा कि हमारा रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है,
अगर हम निगेटिव का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो उसका आंसर भी निगेटिव ही होगा, और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। जैसे मान लो -5/6 का रेसिप्रोकल करो तो -6/5, यह नेगेटिव था, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल भी क्या हुआ, नेगेटिव ही हुआ। अगर मैं 1/6 करूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो, 6/1, यानी पॉजिटिव है तो इसका रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। बाकी के पॉइंट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को जब तक अभी तक जितना पढ़े हैं उसको कम से कम 2-3 बार उस वीडियोज को देखिए और देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ एनी टू रेशनल नंबर। ओके, बाय।